हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्टरा। हर हर महादेव। आज दिनांक 11 सितंबर 2024, दिन गणपतिवार बुधवार। आप सभी पर गणेश जी की कृपा बनी रहे और जगन्नाथ जी की विशेष कृपा बनी रहे। आप सबों को स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रफल देवता, सब समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार करके अखंड कृपा बनाए रखें। हे प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, आप आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दें, हमारी भाषा को उनको तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूं कि आप गौरविंद और आकाश में ग्रहण करें। मैं कार्तिकेय देव स्कंद कुमार से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सगन आकर के इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को पर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, रायपुर के क्षेत्र के देवता, रामायण के देवता, समस्त देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। काल हर दुखर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था, जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरे दर्शन करते हैं वे ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। मुनियों ने पूछा, महर्षि इंद्रदुम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्थान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सब उत्सव भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। जेमनी जी बोले, मुनिवर, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहे। प्रातःकाल उठकर मार्कंडेयावट नामक तीर्थ को जाए और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा ले। फिर तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवृत्ति करके अधम शन सुख से तथा नियमांकित मंत्र से स्नान करें। संसार सागरे मग्नम पापग्रस्त चेतनम त्राहि माम भगनेत्र धन त्रिपुरारे नमोस्तु ते। भगनेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण को समीप जाएं। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष स्थित है, वह दर्शन मात्र से पाप राशियों का नाश करने वाला है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करें। फिर निमांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करें। अमर सत्वम सदा कल्प विष्णुरायनतनम महत न्यायग्रोध हर पे पापम विष्णु रूपम नमोस्तु ते। नमोस्तु व्यक्त रूपाय महाप्रलय स्थागिने एकात्रायाय जगताम कल्प वृक्षाय ते नमः। हे कल्पवट, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूप वट, मेरे पाप को हर लीजिए। आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थित रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वह 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से ही मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं
तत्पश्चात भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को, जो भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रणाम करे। उसके बाद छंदोमय जगत्तामन यान रूप त्रिवुद्धपु यक्ष यज्ञ रूप जगत व्यापिन परियामानाय ते नमः। हे गरुड़, आप चंदोमय जगत के आश्रय, भगवान के वाहन रूप, वेद त्रयमय शरीर वाले, यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्र राज अनुष्टुभ से या पुरुष सूक्त से अथवा 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जिसमें जिसकी रुचि हो उससे पूजन करें। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करे। देव देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र में तारने वाले हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सदा मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण आपको जय हो, जगन्नाथ आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणारविंद विश्व के लिए वंदनीय है। आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्राह्मणों के विश्वर है, आपकी जय हो। वेद आपकी निश्वास वायु है। समझ जगत के आधारभूत परमात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं और परंतज जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त संसार के निवास स्थान आपकी जय हो। अंतर्यामीन, आपको नमस्कार है। अकारण करुणा सागर दीन दयालु, आपकी जय हो। दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं, जो अत्यंत दूरस्तर हैं, क्षुधा पिपासा आदि छवों और उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, कुकर्म रूपी ग्राहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहां कोई आश्रय अथवा अवलंब नहीं दिखाई देता, जो सर्वथा निसार और दुख रूपी फेन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में ही मैं आपको माया के गुणों से आवृत होकर विवश अवस्था में पड़ा हूं। आप अपने कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखकर वहां से मेरा उद्धार कीजिए। सुश्रेष्ठ, आप अपनी परम प्रसन्नता के प्रकाशक हैं। हे जगन्नाथ, संसार भय से डरने वाले जीवों के सहायक बंधु एकमात्र आप ही हैं। भूख और प्यास के, प्राण के शोक और मोह मन के तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं, ये ही संसार सागर के 6 उर्मियां हैं, इनसे रक्षा कीजिए। भगवान, आपकी सृष्टि में आपके समान दिनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है, अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। अन्यथा आप पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और कोई क्या कारण हो सकता है। जगत पते आपकी चरण कमलों की शरणों में आ जाने से कोई चिंता नहीं कर जाती, क्योंकि आपके चरणारविंद चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधक हैं। दर्शन मात्र से सबके समस्त मनोवांछित फल देने वाले हैं। तदंतर शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा करें। द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्रचित होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी की आपकी जय हो। आपकी निर्मल आकृति अविद्यामय पंख से रहित है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करके भी कभी थकित न होने वाले बलभद्र, आपकी जय हो। आध्यात्मिक, अधिवैदेविक और अधिभौतिक तीनों पापों का विकर्षण करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। ईश्वर, आप ही दूसरे के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। निर्मल करुणा सागर दिन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपने फन के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। प्रभु, जिसके पार जाना कठिन है, इस अपार भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए।
आप परम और ऊपर सबसे श्रेष्ठ है। परमेश्वर आपको नमस्कार है। मुसलधारी नागराज बलभद्र की इस प्रकार स्तुति करके जगत की आदि कारण रूपा कल्याणमय स्तुति कर नेत्रों वाली सुभद्रा देवी की पूजा करें। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजया स्वरूपा भगवती को स्तुति द्वारा इस प्रकार प्रसन्न करें। देवी सुभद्रे, आपको नमस्कार है। संसार से पार उतारने वाली महादेवी, आप प्रसन्न होइए। शरणागतों को सुख देने वाली तथा सबको संतुष्ट करने वाली देवी, आपको जय हो। परमात्मा के सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही सब लोकों की जननी भगवान विष्णु की माया तपस्विनी तथा बुद्ध भद्र रूपा सुभद्रा हैं। आपको नमस्कार करता हूं। जगत के मूलभूता सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूं। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। प्रभु, मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। तदंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित एवं मौन होकर समुद्र के समीप जाएं और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सुदर्शन नमोस्तुते कोटि सूर्य संप्रभ अज्ञानितिमिरांधस्य विष्णु मार्गे परादर्श्य। कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं ज्ञान अंधकार से अंधा हो रहा हूं, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल में के समीप पृथ्वी पर घुटने टेक कर भक्ति भाव से प्रणाम करें और तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णवे जीवन नाय व जंतु नाम परम निवारण है तवे। हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु है, समस्त जंतुओं के जीवन दाता है और परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार है। यह मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठें और विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें। जगतपति तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय किया गया है वह सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं और आचमन करके मौन हो तो 2 उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। तत्पश्चात बाहर आह्वान करके भी पूजा करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान के लिए भावना द्वारा रतन से आसन देकर यह चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजमान है। फिर उनके दोनों चरणारविंदों के पाद निवेदन करें। वह पाद श्यामक कमल, दुर्वा और अपराजिता लता से युक्त हो तथा मूल मंत्र से उसका संसार किया गया हो। पाद अर्पण करने के पश्चात सोने, चांदी, तांबे अथवा शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, यव, दुर्वा, कुशाग्र, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ्य का संस्कार करें। दुर्वा और कुश के अग्र से अर्घ्य करें। जल लेकर भगवान से मस्तक पर सींचे। फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दें। यह अर्घ्य की विधि बताई गई। इसके बाद जय फल, कनकोल और लवंग से संस्कार किए हुए जल की भगवान ने के आचमन के लिए दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास के बने हुए 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार, केयूर, मुकुट और कंटा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनावे। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध एवं चंदन से चर्चित करके अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से अनुलेपन करें। चमेली, कमल, चंपा, अशोक, पुनाग, नाग केसर तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा माल्य और तुलसी दल की माला पहनावे तथा कुछ छूटे हुए फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेरें। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला है, और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केशों के मध्य में पहनाया गया है वह गर्भक कहा जा गया है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के पश्चात गुगल, अगरू, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके
दें। उसके बाद गाय के घी से सुंदर दीप जलाकर दें अथवा कपूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल से दीपक जलाकर दें। तदंतर घी की में तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का दही, गाय के दूध में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त पुआ और भांति भांति के फल, इन सब के सहित मनोरम सुगंध युक्त सरस एवं नूतन नैवेद्य तैयार करके भगवान की ओर समर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ्य, मधुर पर्क, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत, इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन करावें। अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, परंतु नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन देना चाहिए। साथ ही करोदुर्तन के लिए सुगंधित चंदन भी देना चाहिए। उसके बाद कपूर, लौंग, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबुल अर्पण करें। तत्पश्चात 108 बार मूल मंत्र का जप करके अन्य भाव से स्तुति पाठ करें। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। समस्त तीर्थों के पूर्वतक देवादिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थमयी तथा सर्व देवमय हैं। पाप की राशि में डूबे हुए मुझ सेवक की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाले मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से तथा कोटि महादानों से कर्म करने वाले के लिए जो पुण्य बताया गया है वह इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे नष्ट होता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट होता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गो घाती तथा आदि 5 प्रकार के महापाप कि मनुष्य भी समुद्र स्नान करने से निसंदेह उन पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्र अध्ययन को सफल बनाना चाहे वह समुद्र तट पर आकर देवताओं और पितरों का तर्पण अवश्य करें। कुच्छु और चंद्रायन आदि तप सुलभ है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निहोत्र आदि यज्ञ भी सुलभ है, परंतु सिंधु के जल में पितरों का तर्पण अत्यंत दुर्लभ है। स्नान के आदि और अंत में जगन्नाथ जी का पूजन और बीच में तीर्थराज के जल में से स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तदंतर शुद्ध चित्त वाले मनुष्य श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज राधा अष्टमी है। आज राधा जी के कृपा से आज हम लोगों ने बहुत ही भावपूर्वक जगन्नाथ जी का समुद्र स्नान का वर्णन सुना। किस प्रकार समुद्र स्नान करना चाहिए, किस प्रकार जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, बलभद्र जी का दर्शन करना चाहिए, किस प्रकार सुभद्रा जी का दर्शन करना चाहिए, किस प्रकार सुदर्शन चक्र जी का प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार गरुड़ जी का प्रार्थना करना चाहिए। ये सब बातें आज की कथा से हम लोगों ने जानी। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए, जगन्नाथ जी को भी धन्यवाद देते हुए यह कथा आज यहीं पे विराम दूंगा और गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं विराम देते हुए हम लोग लघु आरती करेंगे। बोलो काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। हे बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतन्य मामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गणपति गणेश जी की जय, मेरे महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः, स्कंद महापुराणाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण नाम कश्यत। हर हर महादेव। अनीसा, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। और अवाइज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने
हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं समस्त देवी देवताओं से वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, भैया पार्वती को ध्यान करते हुए और स्कंद देव को धन्यवाद देते हुए मैं बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं, आप सभी का कष्ट को तारण कीजिए। आज राधा अष्टमी है, आज जगन्नाथ जी की चर्चा से सभी का कल्याण हो, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव। और जो इस आकाश राजगढ़िया चैनल को सब्सक्राइब करे उस पर विशेष कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।